काम करो भाई, कोई अब्दुल को फोन करो, वो आके सबके ताले तोड़ देगा। हाँ मेहता साहब, अब्दुल को फोन लगा, अब्दुल को। नहीं नहीं फोन मत करो, वो देखो अब्दुल भाई आ गए। आज न छोड़ेंगे बस हम टोली, खेलेंगे हम होली, अरे खेलेंगे हम होली। अरे अब्दुल, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली यार। अरे होली के इस शुभ अवसर पे आप लोग बालकनी में क्या कर रहे हो? अरे नीचे आओ, होली खेलो। आइए आइए आइए। अरे अब्दुल भाई, किसी ने हम सबके घर के बाहर ताले लगा दिए हैं। हैं? ताले मार दिए? हाँ, जब मैं डेकोरेशन करके घर गया ना, उसके बाद कोई आया होगा। लेकिन कौन आया होगा? अरे भाई अब्दुल, ये सब चर्चा छोड़ने, सब बाद में करेंगे, पहले तू प्लीज सबका घर के ताले तोड़ देना भाई। हाँ अभी तोड़ता हूँ। अब्दुल तू एक मिनट यहीं रुक, मैं हथौड़ी लेके आता हूँ। रुक रुक रुक। अब्दुल ये ले हथौड़ी, ताला तोड़ सबसे पहले। हाँ आया। हाँ लौकर अब्दुल भाई। आराम से, कड़ी मत तोड़ना लेकिन। ये ले तोड़ डाल। अब्दुल आजा, ऊपर आजा, सबसे पहले हमारे घर का ताला तोड़ दो जल्दी। नहीं अब्दुल और पहले हमारे घर पे आओ, हमारे दरवाजे का ताला पहले फोड़। जल्दी आ जल्दी। नहीं अब्दुल तुम नीचे से ही शुरुआत करो, पहले इधर से। नहीं अरे बाजू में सीढ़ी, 1 सेकंड लगा। इधर है। अरे अब्दुल पहले हमारे घर का ताला तोड़ना प्लीज। तुम क्यों लड़ रहे हो? सबसे नजदीक घर मेरा है, यहाँ खड़ा है अब्दुल, सबसे पहले तोड़ देगा ना। अरे चुप। ओके ओके अब्दुल, पहले चाचा जी के घर का ताला तोड़ो जाओ। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है कि सब लोग शांत हो जाओ भाई, वो बारी बारी सबके घर का ताला तोड़ देगा वो। यस। हेलो, क्या? अच्छा मैं अभी आया। अरे अब्दुल क्या हुआ? मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया किसी ने, आता हूँ मैं। कमाल है, हम सबके घर पे ताले लगा दिए हैं और अब्दुल की दुकान का ताला तोड़ दिया। ताले तो ठीक है, टूटे नहीं है, तो किसने फोन किया होगा? मजाक किया, होली है ना, किसी ने मजाक किया होगा। अब्दुल, तुम गोकुलधाम वासियों का भला चाहते हो तो गोकुलधाम में किसी भी के घर का ताला मत तोड़ना और अपना मोबाइल बंद करके चुपचाप दुकान के पास ही खड़ा रहना, वरना गोकुलधाम वासियों के साथ अच्छा नहीं होगा। गोकुलधाम वासियों का अच्छा नहीं होगा। नहीं मैं गोकुलधाम वासियों का भला चाहता हूँ। मैं मोबाइल बंद करके यही रहूंगा। अरे अब्दुल अभी तक आया क्यों नहीं? अरे अब्दुल नहीं, मुझे माफ कर देना, मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ। बोलो, उसका फोन ही नहीं लग रहा है अभी। अरे नारायणा, हाथी भाई उसका फोन नहीं लग रहा है, अब आवाज दो। अब क्या होगा? तुम ही कुछ करो भिड़े मास्टर। क्या हो क्या रहा है? हमारी सोसाइटी में कोई ताला लगा के जाता है, वो आ नहीं रहा है। मेरे को तो लगता है ये पोपटलाल बाहर होगा और उसने अब्दुल का मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर दिया। अगर ये पोपटलाल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य नहीं होता ना, तो मैं अभी के अभी पुलिस पे उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देता। अरे ओए पप्पू, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अभी के अभी बाहर निकल, अब तो मैं कूद तुझे मेरी कसम है। शाबाश रोशम, अभी शाबाश। सोनी अपनी कसम क्यों दे दी यार? और तेनू पता ना, मैं तेरी कसम अगर मिल जाएगी तो नहीं जाऊंगा। पोपट भाऊजी, पोपटलाल क्या बात है भाई? सोसाइटी कंपाउंड में आकर होली खेलने की बजाय आप सब लोग अपनी अपनी बालकनी में खड़े रहकर शोर क्यों मचा रहे हो? और जेठालाल चुप रहे, पहले हमारी बात सुन। पोपटलाल, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ऐसा मजाक करते हुए? कैसा मजाक? पप्पू तुझे ये मजाक भारी पड़ेगा, आज से मैं तेनू छटा नहीं। एक मिनट, ये क्या सब एक साथ मिलकर मुझ पर हमला कर रहे हो? मैंने क्या मजाक किया भाई? उल्टा कल रात को जेठालाल और तुम सबने मिलकर मेरे साथ मजाक किया था और लगता है अभी तक तुम लोगों का मन भरा नहीं है। अभी सुबह उठकर मैंने अखबार लेने के लिए दरवाजा खोला तो दरवाजा बाहर से बंद है। अरे तुम लोगों ने ही बाहर से बंद किया ना मेरा दरवाजा। बस पप्पू बस, बहुत हो गया तेरा नाटक। तूने हम सबके घर के बाहर ताले लगाए। क्या मैंने? क्या बोल रहा है भाई सोडी? अरे सच में मेरे घर का दरवाजा बाहर से बंद है
और भाई मैं आप सब लोगों के घर के बाहर ताला क्यों लगाऊंगा? क्योंकि कल रात को हम सबने तेरे साथ मजाक किया, उसका तू बदला ले रहा है अभी ये ताला मार के। हाँ अरे भाई माना कि कल रात को मैं बहुत गुस्से में था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मैंने सोच लिया था कि सुबह उठकर तुम सबको सबक सिखाऊंगा, तभी दया भाभी का फोन आया। पोपट भाई, होली दहन में टप्पू के पापा ने और आपके दोस्तों ने आपका जो मजाक किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अरे दया भाभी आप क्यों माफी मांग रही है? आप मेरी बहन है और एक बहन को अपने भाई से कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। फिर भी पोपट भाई, मुझे पता है आप बहुत नाराज हुए हैं। टप्पू के पापा भोले हैं, उनका इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। प्लीज पोपट भाई, आप आपकी नाराजगी भूल जाइए ना। देखिए मैं किसी से नाराज भी नहीं हूँ और गुस्सा भी नहीं हूँ, बस। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। और सिर्फ दया भाभी की वजह से मैंने अपने गुस्से को भुला दिया और आप सबके साथ खुशी, उत्साह और उमंग से होली खेलने का मन बना लिया। रात को टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी और बाद में होली खेलने की खुशी के कारण नींद नहीं आ रही थी। अभी सुबह जाकर नींद लगी है। तो इसका मतलब है तुम अभी तक सो रहे थे? हाँ। देखा मैंने कहा था ना, पोपट भाई ऐसे नहीं कर सकते। सॉरी पोपटलाल, सॉरी भाई सॉरी। लेकिन अगर पोपटलाल ने ये नहीं किया तो फिर किसने किया है? हाँ वही तो। हम सभी के घर पे ताले लगाने वाले तुम मिल जाए तो तेनू मैं छड्डांगा नहीं। पापा मैंने होली खेलनी है, पापा कुछ करो ना। हाँ पापा, बाबूजी मौके पर होली रमनी है। रमणा सी और गोगी पुत्र, हम सब मिलकर होली खेलेंगे। कब तक हम लोग बालकनी वासी बने रहेंगे? कब तक? अरे क्या बोला तू? माला का मैं छोड़ी, मुझे कैसे मालूम होगा? किसको पता यार? ये कौन दरवाजे पे ताला मार के गया? बताइए, किसी को हमारी मदद के लिए भेज दो। दया भाभी, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। अरे सुंदरलाल, भाई बापूजी हैप्पी होली। गोकुल धाम वासियों, आप सभी लोगों को हैप्पी होली। हैप्पी होली। हाँ सुंदर, जिंदगी में आज पहली बार तुझे देख के खुशी हो रही है। अरे भाई सुंदर, आज तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। क्या बात है जीजा जी, आज इतने मीठे बोल रहे हो? अरे वीरा, तुम्हारा व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली है ना कि तुम्हें देखते ही अच्छे लोग मीठे बोल बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पर बहना, एक बात का पता नहीं चला, ये होली के रंग सब नीचे और तुम लोग बालकनी में खड़े हो। आप लोगों को होली नहीं खेलनी है? अरे भाई होली खेलनी है, लेकिन हाँ तो नीचे आओ, कलर थोड़ी ना ऊपर आएंगे। सुंदर भाई, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ए अब्दुल, अरे कहाँ गायब हो गए थे भाई? अरे भिड़े भाई, किसी का मैसेज आया था कि अगर गोकुल धाम वासियों का भला चाहते हो तो अपना मोबाइल बंद करके वहीं पे खड़े रहना। क्या हुआ? क्या वीरा, किसी ने हम सबके घर के बाहर ताले लगा दिए हैं, इसलिए हम सब लोग नीचे होली खेलने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। क्या? किसने किया ऐसा? अरे भाई वो सब छोड़ना पंचायत, तो एक काम करना भाई, जल्दी फटाफट सबके घर के ताले तोड़ देना भाई प्लीज। हाँ मामा प्लीज, हमें होली खेलनी है। जगला तू निकल, मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। सुंदर भाई, भाड़ा बका, पिछली वाली सीट पे मेरी एक बैग पड़ी है छोटी से, उसमें 1 लाख रुपए पड़े, उसमें भाड़े का हिसाब कर दे और उसके ऊपर उसको थोड़ी टिप भी दे देना। अच्छी बात है सुंदर भाई। अरे सुंदर भाई, हाँ? यहाँ तो बैग है ही नहीं। क्या बात कर रहा है? हाँ नहीं है। ओ नो। जगला ये ले,
तू मेरी ज्वेलर्स की वोट ले ले। नहीं सुंदर भाई, मुझे आपकी घड़ी नहीं, मुझे मेरा पैसा दे दो। तो क्या बात करता है जगला? तेरे 6,000 के सामने मैं अपनी 25,000 की वोट दे रहा हूँ। एक काम कर, मैं अहमदाबाद आ जाऊँ ना तो 6,000 काट के 19,000 मुझे वापस कर देना बस। नहीं सुंदर भाई, मुझे आपकी घड़ी नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा दे दो। चल अहमदाबाद वापस चल, मैं तुझे वहाँ रोकड़े दे देता हूँ। इज्जत के फालूदे करता है। भाई अरे अभी वापस अहमदाबाद कहाँ जा रहा है? अरे पैसे मैं दे देता हूँ भाई, दे पैसे लेके। नहीं बहना रुक जाओ। जीजा जी, मैं आपके पास से टैक्सी का भाड़ा लूं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे वीरा, उसमें क्या हुआ? तुम पैसे दो या जीजा जी पैसे दे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आप दोनों अलग अलग थोड़ी ना हो। नहीं टप्पू के पापा। नहीं बिल्कुल अलग नहीं है, हम दोनों एक ही है। चाचा पैसे लेके। सॉरी जीजा जी, वो अहमदाबाद से मैं घाई में निकला ना तो मैं अपनी बैग लेना ही भूल गया। कौन सा कलर की थी बैग? अरे जीजा जी, रंग में क्या रखा है? आज तो होली है, सब रंग एक समान। बहना। हाँ, ये ले। अरे आया बहना। अल्लाह। सॉरी लक्ष्मी जी। थैंक यू सॉरी भाई। ले पकड़ पैसे और अहमदाबाद पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। हाँ जा जल्दी कर भाई। अब्दुल हथौड़ी है ना तेरे पास, वो दे दे सुंदर को। सुंदर जल्दी तोड़ ताले। मेहता साहब, ताला तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत ही नहीं है, मैं बिना ताला तोड़े ही ताले को खोल दूंगा। ऐसे कैसे? ऐसे ही खोल दूंगा मतलब? आजकल क्या जादू की लाइन में पड़ा है? नहीं जादू की लाइन में नहीं पड़ा हूँ। वो क्या है कि समझ लो ना कि एक तरह का जादू ही है। मैं क्या है कि एक बात बताना चाहता था आप लोगों को। वीरा, हम बातें बाद में करेंगे, पहले जल्दी से सबके घर के ताले खोल दो ना। हाँ। ताले तो मैं खोल दूंगा, लेकिन मुझसे कोई नाराज नहीं होगा। अरे भाई सुंदर, कैसी बातें कर रहे हो भाई? तुम्हारी वजह से तो हम सब लोग होली खेल पाएंगे, तो नाराजगी कैसी? उल्टा हम प्रसन्न होंगे, खुश हो जाएंगे, तारीफ करेंगे तुम्हारी। हाँ सही बात है सुंदर भाई, हम आपसे क्यों नाराज होंगे? आप तो हमारी मदद कर रहे हैं ना। प्रॉमिस? हाँ भाई प्रॉमिस। प्रॉमिस भाई। ओके बका, चाबी का गुच्छा निकालता हूँ सुंदर। चाबी? ये रहा चाबी का गुच्छा सुंदर भाई। सुंदरलाल, सुंदर, सब ताले की चाबी तेरे पास? मतलब ये सब तूने? बापूजी सही बात पकड़ी आपने। माफ करना, सभी के घर के बाहर ताले मैंने ही लगाए थे। सुंदर, ये अनधिकृत काम तूने किया? क्यों? टप्पू के पापा शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए? सुबह से सब लोग होली खेलने के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और इसने सबके घर के बाहर ताले मार दिए। कैसे शांत रहूं मैं? कैसे? वीरा, तुमने इसे क्यों किया? मैं सब बताता हूँ, पहले आप सब लोग नीचे आ जाइए। बका फटाफट ताले खोल दे, जा दौड़ फटाफट। आ गए, चल सब आ गए, बोल अभी बोल। हाँ बोल। बताता हूँ जीजा जी, बताता हूँ। कल रात को सूरत में मेरा एक काम निपटा के मैं सूरत से अहमदाबाद जा रहा था। रास्ते में मैंने सोचा कल तो होली है, तो क्यों ना मैं अपनी होली गोकुलधाम वासियों के साथ में मनाऊं। मैंने फटाक से यू टर्न मारा, लेकिन झगड़िया चौकड़ी पर मुझे सॉलिड ट्रैफिक मिला। मैंने सोचा कि नहीं, मैं सुबह तक नहीं पहुंच पाऊंगा और गोकुलधाम वासियों होली खेल लेंगे। मुझे फटाक से याद आया कि हाँ, बका तो यहाँ मुंबई में ही है। मैंने फटाक से बका को फोन लगाया और मैंने उसे बोला कि तू जा गोकुलधाम पे जा और सुबह में जल्दी सबके घर पे ताले मार दे ताकि कोई होली खेल न ले। माय डियर जीजा जी, मुझे आप सब गोकुलधाम वासियों के साथ होली खेलनी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। देखा, जैसे मुझे गरबा पसंद है ना, वैसे सुंदर वीरा को होली खेलना बहुत पसंद है। तो सुंदर भाई, वो जो अब्दुल को फोन आया और मैसेज आया, वो किसने किया था? वो फोन और मैसेज बका ने किया था मेरे कहने पर। ओहो बका भाई, आपने मैसेज किया था? क्या है कि मैंने उसको बोला था कि तू नजर रखना, कोई चालाक आके बाहर से ताला खोल या तोड़ ना दे। अरे सुंदर भाई, आपके लिए तो जान हाजिर है। वेल डन बक्का। सुंदरलाल तुम भी कमाल हो। अगर तुम्हें हमारे साथ होली खेलनी थी तो एक फोन कर देते, हम लोग रुकते तुम्हारे लिए। एग्जैक्टली। अरे आप लोग तो सज्जन है, आप लोग तो मेरे कहने पे रुक जाते, लेकिन माय डियर जीजा जी,
मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप तो मेरी तरह होली के दीवाने हो, आप अपने आप को नहीं रोक पाते, इसलिए मैंने ऐसी चाणक्य नीति अपनाई। ये चाणक्य नीति नहीं, चालू नीति है। मैं तो कहूंगा नीति भी नहीं, अनीति है। देखिए देखिए जीजा जी, ऐसे गुस्सा मत होइए। मैंने आप सब लोगों के पास से अभय वचन लिया है। आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस दिया है कि आप लोग गुस्सा नहीं होंगे। देखो, सब लोग सज्जन की तरह अपना प्रॉमिस निभा रहे हैं। अगर आप सज्जन हैं तो आप भी प्रॉमिस निभाइए। ठीक है, मैं तुझे माफ करता हूं सुंदर, लेकिन तेरी इस गलती की सजा मैं आज अपने आप को दूंगा। मैं होली खेला, जेठा चंपकलाल गड़ा आज होली नहीं खेलेगा। टप्पू के पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? टप्पू के बस कह दिया दया, तूने जो सुना वो मैंने कह दिया वही। मैं आज होली नहीं खेलूंगा, बस। जेठा जी, रिलैक्स, कूल डाउन। देखिए, आज होली का त्योहार है, तो आप इस तरह से प्लीज गुस्सा मत कीजिए। सुंदर भाई का इरादा हमें परेशान करने का नहीं था, बल्कि उन्हें हम सबके साथ होली खेलनी थी, इसलिए। हाँ, और सुंदर भाई कितना प्यार करते हैं हमसे, हमारे साथ होली खेलने के लिए इतने दूर से आए सफर करके। एग्जैक्टली। और होली में तो मजाक मस्ती चलती है ना। कल जब आप लोगों ने पोपट भाई के साथ सेम मजाक मस्ती की थी, आपने भी तो पोपट भाई को यही समझाया था ना। तो फिर सुंदर भाई के मजाक को भी भूल जाइए ना प्लीज। टप्पू के पापा प्लीज गुस्सा जाने दीजिए ना प्लीज। मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है, त्योहार तो गुस्सा, नाराजगी, दुश्मनावट को भूलकर उमंग से सबको गले लगाने का पावन पर्व है। सॉरी जीजा जी, आई एम वेरी सॉरी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, तो बोलिए जीजा जी, मैं क्या करूं? होली खेलनी पड़ेगी। हैप्पी होली। दोस्तों, देखा आपने, इस ताले के पीछे साले का कमाल था। भाई गोकुलधाम है ही कमाल। कमाल है यहाँ की होली भी और हम रंग मतवालों की टोली भी। ऐसे ही कमाल यहाँ होते रहते हैं। आपके तन से रंग तो अब तक उतर गया होगा होली का, लेकिन हम आपके चेहरों से हंसी का रंग उतरने नहीं देंगे। अब साहब चलिए चलिए, जल्दी चलिए। कहाँ जेठालाल? सबकी होली में सब टीवी रंगों का उत्सव मना रहा है। अरे हाँ हाँ, अरे तुम आप लोग भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आइए हमारे साथ, सबकी होली में सबका रंगोत्सव मनाने के लिए चलिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.